देखिए बेटा, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आज पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम लोग आज सही से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ट्राइंगल में लगती है, ठीक है, और केवल राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल, ठीक है, तीन इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा ट्राइंगल राइट एंगल है, तभी जो है हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को जो है वो ध्यान में रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल है, बाकी और किसी ट्राइंगल में हम इसको नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसके लिए देखो हम क्या कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ पर ले लेते हैं। मान लो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। ये देखो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो सबसे जरूर, अब इसमें देखो कौन सा एंगल 90 डिग्री है, ये दिस वन, दिस इज अ 90 डिग्री वर्टेक्स। यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का एक एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें देखो साइड्स के नेम उन्होंने दिए थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि जो 90 डिग्री वर्टेक्स होगा, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली जो साइड है ये, ठीक है, ये वाली जो साइड है ये लॉन्गेस्ट साइड होगी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। और है भी, देखो 90 डिग्री जो वर्टेक्स है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड है ये सबसे लंबी साइड होगी। मीन्स इस साइड की जो लेंथ होगी वो ये जो बची हुई दो साइड्स हैं इन दोनों से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री वर्टेक्स होता है, ये 90 डिग्री जो वर्टेक्स है, ये वाला, ये जहाँ एंगल 90 डिग्री बनेगा उसके सामने की साइड लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे लंबी साइड होती है, ठीक है। और इसी साइड को उन्होंने क्या कह दिया? हाइपोटेन्यूस। इस साइड को उन्होंने क्या कहा? हाइपोटेन्यूस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूस है। और इसके बाद जो बची हुई साइड है, जिस जिस साइड पर ट्रायंगल रखा हुआ है, इस साइड पर ट्रायंगल रखा हुआ है, ठीक है। तो इस साइड को उन्होंने क्या कह दिया? बेस। इस साइड को क्या कह दिया? बेस। और उसके बाद जो बची हुई साइड है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इसको इन्होंने क्या कहा? परपेंडिकुलर। क्या कहा? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरह से साइड की नेमिंग उन्होंने कर दी थी पाइथागोरस ने, ठीक है। पाइथागोरस एक फिलोसोफर थे। तो जब उन्होंने थ्योरम दी तो उन्होंने क्या कहा? जो 90 डिग्री वर्टेक्स होगा, जहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री बनेगा, उसके सामने वाली जो साइड होगी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, और उस लॉन्गेस्ट साइड का नाम उन्होंने हाइपोटेनस रखा। तो ये हाइपोटेनस हो गया। एक साइड जिस पर ट्रायंगल रखा हुआ है वो बेस हो गया, और बची हुई साइड परपेंडिकुलर हो गई। तो तीनों साइड के नाम इस तरह से उन्होंने दिए थे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। सबसे लंबी साइड कौन सी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में? हाइपोटेनस, ठीक है। अब इन्होंने थ्योरम जो दी, तो उन्होंने क्या कहा? देखो पाइथागोरस थ्योरम का अब जो मेन स्टेटमेंट है, तो मान लेते हैं लेट दिस वर्टेक्स इज ए, दिस वर्टेक्स इज बी एंड दिस वर्टेक्स इज सी। तो उन्होंने क्या कहा? जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर, तो सबसे लंबी साइड क्या है हमारे पास? ए सी। ये ए सी। तो पाइथागोरस ने कहा कि जो ए सी का स्क्वायर होगा दैट विल इक्वल टू द स्क्वायर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। जो दो साइड्स बची हुई हैं उनके स्क्वायर करो। तो एक साइड तो बची है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर कर ले रहे हैं। और एक जो साइड बची है बी सी, इस बी सी का स्क्वायर कर लो, और इनका क्या कर दो? सम ऐड कर दो। ये चीज़ क्या होती है? इक्वल होती है हमेशा। और ये कब इक्वल होगी? जब हमारा ट्राइंगल कैसा होगा? केवल और केवल राइट एंगल होगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ट्राइंगल हमारा कैसा होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, एक हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, मान लो इस तरह से, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया।
अब इसमें 90 डिग्री वर्टेक्स ये है, ठीक है। तो हाइपोटेनस कौन सा हुआ, इसके सामने वाली साइड, ठीक है। 90 डिग्री वर्टेक्स जो होगा उसी के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी। तो इसको मैंने मान लिया कि ये एच है, ठीक है। इस पर ट्रायंगल रखा हुआ है तो ये बेस हो गया, इसको मैंने मान लिया बी, और ये जो हाइट है जो बची हुई ये क्या हो गई, पी परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू द हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, इस हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होता है, रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के, मींस बी स्क्वायर और एंड प्लस ये पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस का क्या है, एक थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसको हम बोलते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इसके पाइथागोरस थ्योरम्स के कई सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। हमें क्या दे देगा, अब देखो, अब राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हमें कोई भी दो साइड पता है, ठीक है, कोई भी दो साइड की अगर हमें लेंथ पता है तो रिमेनिंग जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की उसकी हम लेंथ निकाल सकते हैं इस पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके, ठीक है। वो देखो अब क्वेश्चंस हम ले लेते हैं किस तरह से हम अप्लाई इसमें करेंगे, ठीक। अब देखते हैं आगे। अब मान लो हमें कोई एक ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, ऐसे मान लो बना दिया। अब मैं थोड़ा जो है ये कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जिसमें ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल जो 90 डिग्री है। इसके बाद उसने क्या किया, ये साइड दे दी 3 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज़ 4 सेंटीमीटर। तो इस साइड की लेंथ पूछेगा कि ये साइड की लेंथ बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट मैंने ये साइड क्या मान ली, एक्स मान ली, मुझे नहीं पता इसकी लेंथ, तो हम इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये राइट एंगल देखो ये 90 डिग्री वर्टेक्स है जहाँ पर एंगल 90 डिग्री है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो 90 के सामने का जो होता है, ठीक है, 90 के सामने का ये हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमने क्या माना है, एक्स। तो एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के। तो एक साइड हमारी कितनी है 3, इसका स्क्वायर, और प्लस एक साइड हमारी क्या है 4, इसका स्क्वायर, इसी के तो इक्वल होगा, यही कहा था पाइथागोरस ने। तो अब क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हम 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर सब लोग जानते हैं, 3 3 जा 9, और यहाँ 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये दोनों ऐड कर लेंगे, ठीक है, 9 और 16 कितना हो जाएगा हमारा 25, ठीक, 25 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से जब देखो यहाँ से जब ये स्क्वायर हटता है, ठीक है, ये स्क्वायर हटेगा, एक्स को जब हम अकेला छोड़ेंगे तो जो भी स्क्वायर लगा रहता है, ठीक है, तो इधर वाला जो नंबर होता है ना, इधर वाला नंबर ये स्क्वायर रूट के अंदर चला जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जब भी स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला नंबर स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा। तो अब यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, अब ये 25 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो बहुत आसान है, स्क्वायर रूट बता चुके हैं। 25 के फैक्टर कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 का पेयर बन जाएगा, तो 5 कहाँ आ जाएगा बाहर। तो ये हमारा जो हाइपोटेनस हमने माना था, तो ये हमारा कितना आ गया 5, ये देखो। तो ये जो वैल्यू थी ना, ये x की वैल्यू, ये तो ये कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम मान लो और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो इस तरह से ले लिया, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब मान लो ये साइड दे दी 13 और ये साइड दे दी 12, और ये साइड हमसे पूछ रहा है, ठीक है, ये मान लो हमने ये साइड हमसे जो है वो पूछ रहा है कि इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये एंगल कितने डिग्री का दिया है 90 डिग्री का। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो अगर दो साइड दी है और कोई भी एक साइड पूछेगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इजीली उस साइड की हम लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है कि इसमें हाइपोटेनस कौन है, बेस कौन है, और परपेंडिकुलर कौन है, ठीक है, और प्रॉपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या होता है, जो 90 डिग्री वर्टेक्स है उसी के सामने वाला हाइपोटेनस होता है हमेशा। तो 90 डिग्री वर्टेक्स तो ये है, ठीक है, तो इसके सामने साइड कौन है, ये 13 है,
तो ये हाइपोटेनस हुआ। तो इसका मतलब ये जो 13 है इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। तो ये साइड हमें निकालनी, तो इस बार इसको x मानेंगे, ठीक है। तो अब ये किसके इक्वल होगा, 12 का स्क्वायर और प्लस ये साइड हमने x मानी है तो x का स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखेंगे 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 जा 169 होता है, और इधर 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, और प्लस यहाँ x का ये x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इक्वल के नीचे इक्वल लगा लेंगे, ये है 169 और इसको हम इस पार उठा लाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 144 हो जाएगा और ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। जब ये माइनस करेंगे इसमें से इसको तो ये आएगा बेटा 25, तो ये एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 25, ठीक है। तो अभी बताएं जब एक्स को अकेला छोड़ेंगे तो जो ये पावर 2 लगी है ना, तो ये इधर वाला नंबर रूट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और 5 का जब हम स्क्वायर रूट निकाल 25 का जब हम स्क्वायर रूट जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। तो हमारी जो बची हुई साइड थी रिमेनिंग साइड, ये कितने सेंटीमीटर होगी, ये कितने सेंटीमीटर आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ध्यान रखना राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी ये थ्योरम लगेगी, ठीक है, हर किसी ट्राइंगल में नहीं लगेगी। और तो जो हाइपोटेनस होगा, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, उसका जो स्क्वायर होगा वो रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो इससे अगर हमें कोई दो साइड गिवन है तो हम थर्ड साइड बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस पर देखो और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे मान लो कि ऐसे बोल देगा वर्ड प्रॉब्लम में कि मान लो एक दीवार है, ये दीवार, ठीक है, और मान लो इसको कह देगा कि ये दीवार होगी, ठीक है, इसकी लेंथ मान लो कुछ भी दे देगा, ये मान लो लेंथ दे दी इसने 12 मीटर, ठीक है। ये अब कह देगा कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक सीढ़ी है, ठीक है, वो सीढ़ी ऐसे लगाई गई है, ठीक है, इस दीवार पे ये ऐसे करके एक लैडर, ये सीढ़ी लगाई गई है, ठीक है, ये दीवार पे चढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब कह देगा अगर ये सीढ़ी जो है इसकी लंबाई जो है वो 13 मीटर है, ठीक है, सीढ़ी की जो लेंथ है, जो लैडर लगाएगी उसकी लेंथ 13 मीटर है, तो बताओ ये यहाँ से वॉल से, दीवार से ये कितनी डिस्टेंस पर रखी गई है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम इसको मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। तो देखो जरा क्या ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ ये परपेंडिकुलर ही होगी ये लाइन और ये लाइन, तो ये 90 डिग्री हमारा यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये 90 डिग्री वर्टेक्स है, अब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो हम अब पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर सकते हैं बहुत इजीली। तो अब किसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो हम देखेंगे लॉन्गेस्ट साइड मीन्स हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 90 डिग्री वर्टेक्स है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है, इसका मतलब ये हुआ लॉन्गेस्ट साइड। तो इट मीन्स जो 13 का स्क्वायर होगा वो बची हुई दो साइड, एक साइड है हमने x मानी एक्स स्क्वायर और प्लस 12 ये जो है इसके इक्वल होगा, ठीक। अब बस इसको कैलकुलेट करना है, तो इसका स्क्वायर 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड इसका क्या हो जाएगा 144, ठीक है, 144 है ये। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से 169 ये 144 उठाकर इधर लाएंगे माइनस 144 और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो माइनस करेंगे 25 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो एक्स को हम क्या करेंगे अकेला छोड़ेंगे, ये रूट के अंदर आ जाएगा, अभी बताए थे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू ये इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना आ जाएगा 5। इट मीन्स ये जो सीढ़ी है, ये जो सीढ़ी वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर रही होगी 5 मीटर की डिस्टेंस पर रही होगी, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी पाइथागोरस थ्योरम क्या है और कब हम इसको जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो एक क्वेश्चन ये कह दिया कि एक मान लो ये एक पोल है,
ठीक है, ये एक पोल है और इस पोल से यहाँ से 20 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है, एक कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से इस पोल के ऊपर वाले पॉइंट को एक स्ट्रिंग से या एक वायर से बांधा गया है, ठीक है। अगर ये जो वायर है ना, ये वायर, इसकी लेंथ 29 मीटर हो, ठीक है, इसकी लेंथ अगर 29 मीटर हो तो बताओ इस पोल की हाइट क्या है, ये पूछ सकता है, ठीक है, इसकी हाइट पूछ सकता है। तो अब हम देखेंगे क्या यहाँ 90 डिग्री यही तो बनेगा, यही 90 डिग्री बनेगा। इसकी हाइट निकाली तो इसको हम अज्यूम कर लेंगे कि ये हाइट कितनी है, सपोज दैट x है। अब देखो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो 90 डिग्री वर्टेक्स ये है, ठीक है, तो इसके सामने वाली जो साइड है इसका जो स्क्वायर होगा, मीन्स 29 का जो स्क्वायर होगा वो रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, मीन्स इक्वल होगा 20 का स्क्वायर एंड प्लस ये देखो x, ये x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो 29 का स्क्वायर अब पता होना चाहिए कितना होता है, और नहीं पता है तो 29 का 29 में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो पता लग जाएगा। तो 9 9 जा कितना होगा 81, कैरी कितना जाएगा 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 कितना आ जाएगा 26। अब यहाँ से देखो 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 8 5, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो कितना आया 8 4 1। तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर आया, ठीक है, इसका जो स्क्वायर आया, इसका स्क्वायर वो कितना आया 8 4 1, ठीक है, 8 4 1, 8 4 1। और 20 का स्क्वायर तो निकाल लेंगे आसानी से, 400 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 400 इधर उठा लो इक्वल के, ठीक है, तो 8 4 1, अब ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ये सब्ट्रैक्ट कर लो तो इक्वल के नीचे इक्वल। अब ये देखो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 0 जाएगा 1, 4 में से 0 जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा 4 और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ जब हम x को अकेला छोड़ेंगे, ये देखो स्क्वायर इधर लगा है तो इधर आके स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा ये वाला नंबर, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा। अब देखो अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, ये देख लेना, चेक कर लेना, 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 होगा, ठीक है। अब ये इसका पेयर बन गया 21 का, तो यहाँ से 21 ये स्क्वायर रूट के कहाँ से आ जाएगा, अकेला ही बाहर आता है ना, 21 क्या आ जाएगा बाहर। तो इसका मतलब यहाँ से x की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो कितनी आ जाएगी 21 मीटर। इट मीन्स जो पोल की लेंथ हमसे पूछ रहा था ना, ये पोल की लेंथ ये कितनी लंबी होगी, पोल की लेंथ क्या होगी 21 मीटर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या है अच्छे से, ठीक है। ओके बेटा।